हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद की एक्सरसाइज 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्या होते हैं जीरोज? तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि बहुपद के चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य आ जाए बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो पहले तो बहुपद का मान निकालना आना चाहिए कि भाई मान निकालते ही कैसे हैं। फिर देखेंगे कि शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। चलिए कोई बहुपद में ले लेता हूँ, कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब या फिर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। ये मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया है। अब इसका मान निकालना है हमें। तो मैं x की कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ कि x की जगह पे 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखने पर, तो इसमें 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 1 की पावर 3। x की जगह पर इसमें 1 रखना है। तो 1 का क्यूब करने पे 1 ही आएगा और 5 × 1 5 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 ही आएगा। फिर 2 × 1 2 होता है, प्लस 3 माइनस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, तो 4। तो इस पॉलिनोमियल का मान 4 आ गया। कब आया? x बराबर 1 रखने पर। तो p ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। ऐसे अपन कोई और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया कोई पॉलिनोमियल p ऑफ t। ये मैंने कोई ले लिया पॉलिनोमियल। तो अब मुझे t बराबर a पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, t बराबर a रखने पर तो p ऑफ a की वैल्यू ज्ञात करनी है ओवरऑल। तो क्या हो जाएगी, t की जगह पे हम a रख देंगे, तो 4 t की जगह पे a रखेंगे तो a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6। तो ये ही इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुपद का मान हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ऐसा कौन सा मान है, जैसे ऐसे कोई पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लेते हैं जिस पर उस पॉलिनोमियल का मान जो है वो शून्य आ जाए। तो मैंने ले लिया जैसे p ऑफ x बराबर x-1। तो क्या रखे यहाँ पर कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो शून्य आ जाए, जीरो आ जाए। तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे हम x बराबर 1 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 1 - 1 बराबर 0। तो अगर किसी बहुपद में x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वैसे तो x की कुछ वैल्यू रखने पर बहुपद का मान यदि 0 आ जाता है तो वो जो x की वैल्यू है वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। यही तो हमने देखा कि बहुपद के चर का वह मान, चर मतलब x y z कुछ भी हो सकता है, वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य आ जाए तो बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इस बहुपद p ऑफ x में x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान जो है वो क्या आ गया, शून्य आ गया। तो x बराबर 1 जो है वही इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं आगे कि यदि हमें कोई बहुपद दे रखा हो तो हम शून्यक कैसे पता करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें बहुपद x-1 जो है दिख रहा है। ठीक है, तो इसका यदि हमें शून्यक पता करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बहुपद को शून्य के बराबर लिख लेंगे, मतलब p ऑफ x बराबर 0, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुपद समीकरण, पॉलिनोमियल इक्वेशन।
ठीक है। तो ऐसा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लेंगे और उसके बाद जो भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक जो बहुपद है उसको, जैसे यहाँ पे x-1 है तो x-1 बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये ही जो होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल का शून्यक होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुपद समीकरण का एक मूल होता है, रूट होता है, एक मूल, ठीक है, रूट। अगर हम यहाँ पे समीकरण शब्द यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये x-1 जो है वो क्या हो जाएगा, इस बहुपद समीकरण का एक मूल हो जाएगा। लेकिन यदि हम सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं बहुपद, तो बहुपद के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है वो बहुपद का एक शून्यक है। ऐसा ही यदि एक और एग्जाम्पल ले हम, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। जैसे कि p ऑफ x बराबर x-2, तो यहाँ पे हमें एक बहुपद दे रखा है और इसका हमें शून्यक नहीं पता है। तो अगर शून्यक पता करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर 0 कर मान लेंगे, ठीक है। फिर हम x-2 बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके पता कर सकते हैं कि इसका शून्यक क्या है। तो बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, 2। और पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करें, बहुपद समीकरण की बात करें, तो ऐसा भी कह सकते हैं हम कि बहुपद समीकरण का एक मूल जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने अचर बहुपद और शून्य बहुपद भी पढ़ा है पिछले वीडियो में, वहाँ पे एक्सरसाइज 1 में शायद, है ना। तो अचर बहुपद कौन कौन से होते हैं अचर बहुपद, जैसे कि 5, 2, 7, कुछ भी हो सकता है ना, सारे नंबर्स जो है वो अचर बहुपद ही है। अब इसमें चर कहाँ है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 यही तो चर है ना। और हमने अब क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि शून्यक जो है वो क्या होता है, अगर किसी बहुपद के अंदर हम x की या चर की वैल्यू रखें और बहुपद का मान 0 आ जाए, तो इसका मतलब वही उसका क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कोई अचर बहुपद है 5x की पावर 0, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें, तो इसका मान जो है 0 आ जाएगा। सोचो, यहाँ तो दिख रहा है ना कि x की अगर कुछ भी वैल्यू ले ले हम, तो हर रियल नंबर के लिए x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, है ना, 0 को नहीं ले सकते। लेकिन बाकी की बात करें तो हर रियल नंबर के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। x की पावर 0 का मान तो 1 ही आएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ 5 इंटू कुछ भी ले लूँ 2 की पावर 0, तो भी मान तो इसका क्या आएगा, बहुपद का मान 5 ही आएगा। यहाँ पे मैं ले लूँ 7 की पावर 0 या फिर -7 ले लूँ, तो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो 5 इंटू 1 क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए बहुपद का मान जो है वो 5 ही आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है। और हमें तो क्या पता है कि x की जिस वैल्यू के लिए 0 आ जाए वो उसका शून्यक होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शून्येतर मतलब अचर बहुपद जो है उसका कोई शून्यक होता ही नहीं है, ठीक है। अब यदि बात करें शून्य बहुपद की, शून्य बहुपद कौन सा होता है, 0, यही शून्य बहुपद है ना। तो इसके अगर शून्य की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0 है, ठीक है। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका तो हर वैल्यू पे मान 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू अगर x की पावर कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे यहाँ पे हम 1 ले ले, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी रियल नंबर लेंगे, तो भी अगर 0 किसी के गुणे में है तो 100% वो 0 ही हो जाएगा। पहले ही मैंने एक बात बोली कि जो 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य बहुपद जो है, मतलब इसके लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका एक शून्यक होती है, ठीक है, ये कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है
एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। तो अभी अभी हमने बात की इसके बारे में, ठीक है। एक शून्येतर का मतलब क्या होता है? शून्य के अलावा, नॉन जीरो। शून्येतर को इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन जीरो। शून्य प्लस इतर, शून्य प्लस इतर। शून्य का मतलब शून्य और इतर मतलब के अलावा। तो शून्य के अलावा, और शून्य के अलावा हमारे पास कौन कौन सी संख्या बचती है? सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव, है ना। तो जैसे -7, ये भी क्या है? एक अचर बहुपद है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। अभी अभी हमने देखा प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। ये भी अभी हमने देखा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो शून्य बहुपद का शून्यक होती है। यह जरूरी नहीं कि किसी बहुपद का शून्यक जीरो ही हो, तो नहीं है जरूरी। जैसे इसके लिए कोई एग्जाम्पल ले लें हम कि, हाँ लिया है ना, वैसे हमने एग्जाम्पल लिया है क्योंकि x-1 हमने पोलिनोमियल लिया था, वहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या रखी थी? 1 रखी थी, तो 1 - 1 बराबर 0 आ गया था। तो यहाँ पे इस बहुपद का शून्य क्या था? 1 था। तो जरूरी नहीं कि नाम से ऐसा लगता है कि शून्य मतलब शून्य होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्य जो है वो 0 ही हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। तो हाँ, ये बात भी सही है क्योंकि शून्यक तो कुछ भी हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6, तो सकते हैं हाँ, जीरो भी एक शून्यक तो हो सकता है। प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है, ठीक है। रेखिक बहुपद कौन सा होता है? ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 2.1 में कि रेखिक बहुपद जो होता है वो ax + b के रूप का होता है। तो अगर ये रेखिक बहुपद है तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो तो एक ही आएगी ना, तो एक ही शून्यक होगा उसका। जैसे इसके बराबर अगर 0 रख दें हम, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो -b/a आ जाएगी, तो ये सिंगल वैल्यू आएगी। अगर कोई द्विघाती समीकरण है जैसे कि ax² + bx + c, तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी? 2। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? x की 2 आएगी, ठीक है। वैसे रेखिक समीकरण में एक ही वैल्यू आती है, तो उसका शून्यक भी क्या हो जाएगा? सिर्फ एक होगा। अब बात करते हैं, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने द्विघात समीकरण लिया, जैसे x² - 2, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इस तरफ जाएगा और फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, और रूट आपको पता ही है कि प्लस माइनस होता है यहाँ पे। इसकी वैल्यू आ जाएगी +-√2, मतलब +√2 एंड -√2, तो 2 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान निकालो। तो x बराबर 0 पे वैल्यू निकालनी है, तो पूरे पोलिनोमियल के अंदर हम x की जगह पर 0 रख देंगे। तो 5 × 0 - 4 × 0² 0 ही होता है, +3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 - 0 + 3। तो इस पोलिनोमियल की x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। x बराबर -1 पे निकालनी है, तो x की जगह पे -1 रख देंगे। 5 × -1 -5 प्लस -1 का स्क्वायर करने पे क्या होता है? +1, और 4 × 1, तो आगे माइनस है ये, तो -4 + 3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 + 4 -9, और यहाँ से -6 आ जाएगा। x बराबर 2 पे आप निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद के लिए P(0), P(1) एंड P(2) ज्ञात करो। तो निकालो P(0). P(0) बराबर y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो 0 - 0 + 1 बराबर 1 आ जाएगा। P(1) भी निकालना है, तो y की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। फिर P(2), तो 2² - 2 + 1, 4 - 2 + 1, तो 5 - 2
3 आ जाएगा। इसमें भी निकालो P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2। तो P ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 ही आएगा, माइनस 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वैसे ही P ऑफ 1 निकाल लोगे आप, P ऑफ 2, आसान है बिल्कुल ही। यहाँ पे भी P ऑफ 0 0 ही आएगा, P ऑफ 1 जो है 1 आएगा, और P ऑफ 2 8 आ जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे भी P ऑफ 0 जो है 0 माइनस 1, फिर 0 प्लस 1, तो माइनस 1 इंटू प्लस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। P ऑफ 2 निकालते हैं, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपसे आराम से। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के क्या है, शून्यक है। मतलब ये एक पॉलिनोमियल लिख रखा है और इसके सामने जो x की वैल्यू लिखी हुई है ये इसका एक शून्यक है, ये दिखाना है हमको, तो दिखा देते हैं। x बराबर -1/3 पुट करो इसमें, तो P ऑफ -1/3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर -1/3 इस पोलिनोमियल में रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये जो है वो इसका एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो है बिल्कुल शून्यक ही है इसका। अब आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। P ऑफ 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई। ठीक है, बहुपद की वैल्यू, तो इसका मतलब ये एक इसका शून्यक नहीं है। वैसे ये सारे क्वेश्चन है हो जाएंगे आपसे आराम से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि एक बहुपद के, यहाँ पे हमने बोला था कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये कोई द्विघाती बहुपद है, मतलब द्विघात पॉलिनोमियल है, तो इसके जो है वो 2 शून्यक हो जाएंगे। कौन कौन से, 1 एंड -1, तो दोनों को रख के देखो इसमें, 1 माइनस 1 तो 0 आ गया, और P ऑफ -1 भी क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, तो दोनों ही इसके शून्यक हो जाएंगे। ये भी आपसे हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 शून्यक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x की जगह पे हम -m/l रखेंगे, तो l इंटू m/l माइनस का है ये भी। ठीक है, माइनस का है, l से l कैंसिल हो जाएगा, प्लस m, तो -m प्लस m क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये है, ये जो है वो इसका एक शून्यक हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे आराम से। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले P ऑफ x को हम 0 के बराबर रखते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो ही उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है आपको। ये सब में x की वैल्यू आ जाएगी आराम से। यहाँ पे देखो cx प्लस डी बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -d/c, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो P ऑफ x बराबर 0 करने पे तो ax बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी, तो यही इसका एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सब आप कर ही लेंगे वैसे भी अगर यहाँ तक देखा है वीडियो को तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।